हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। माय सेल्फ धीरज यादव। आज हम लोग पॉलिनोमियल के टॉपिक पे बात कर रहे थे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के दो टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, एक तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, जिसको हम लोग समझेंगे आज के डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या होता है। दूसरा हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आज चलिए इन्हीं लोग के बारे में, दो लोग के बारे में समझते हैं। ठीक, देखिए कैसे आगे बढ़ा जाए। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है ना। तो हमको क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ये आर.एस. अग्रवाल में दिया गया है, ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम देखिए क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा है कि g of x is a factor of f of x। f of x मतलब हो गया हमारे पास क्या, देखिए f of x, ठीक, ये g of x इसका फैक्टर है। मतलब मैं g of x की बात करूं, फिर इसका मल्टीप्लाई में q of x रिप्रेजेंट करता है क्वोशिएंट को, ठीक है ना। और हमारे पास एक आता है r of x मतलब रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखिए अब f of x हमारे पास डिविडेंड है, g of x हमारे पास डिवाइजर है, q of x हमारे पास क्वोशिएंट है और r of x हमारे पास रिमाइंडर। तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास डिवाइजर हो गया, इसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं और इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर। ठीक, तो पॉलिनोमियल में बस यही चीज हमको पता करनी है कि जो g of x है वो f of x का फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर आ जाएगा? r of x हमेशा 0 के बराबर आएगा अगर फैक्टर है। तो नहीं है तो फिर हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे r 0 के बराबर नहीं होगा अगर नहीं है। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चन के बेसिस पहले डिवीजन एल्गोरिथम को सीख लेते हैं, फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के पीछे पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम, चेक g of x। मतलब g of x का मतलब हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक, ये फैक्टर है किसका है कि नहीं ये बताना है। f of x का where is the f of x x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 2, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं? अगर फैक्टर है तो कैसे है, और नहीं है तो फिर भाई नहीं है तो बात ही खत्म होगी। जब नहीं है तो किसी का फैक्टर कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जब आंसर रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो आइए देखिए जरा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम लोग डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। g of x मतलब ये कहा जाए कि हमारे पास g of x है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, यही तो है g of x, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये किसको डिवाइड कर रहा है? x की पावर 4 माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का x और हमारे पास है प्लस का 2। ठीक, अब देखिए यहाँ एक फैक्टर मिसिंग है जो कि x स्क्वायर का फैक्टर मिसिंग है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि प्लस के साथ 0x स्क्वायर और इधर x लिख दें, इधर हम लिख देते हैं, तो हमारे पास थोड़ा इजीली हो जाएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए कैसे जाते हैं, यहाँ पे x की स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे x की पावर 4 दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। x स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4, ठीक, माइनस का 3x की पावर 3, ठीक, और प्लस का हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन प्लस का और ये हमारे पास माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। 3x क्यूब में से 2x क्यूब को निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सिर्फ x की पावर 3, वही प्लस का, ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा किसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारे पास ये माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब अभी भी डिविजिबिलिटी कैरी ऑन है, ठीक है ना। अभी इसको हम सीधे प्लस x से मल्टीप्लाई करा देते हैं
तो यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x की पावर 3, ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है ना, और हमारे पास प्लस का 2x। अब यहाँ से साइन चेंज, ये साइन माइनस का हो गया, इसका प्लस साइन चेंज हो गया, ये हमारे पास माइनस हो गया। तो देखिए जैसे चेंज करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को करेंगे माइनस, तो ये बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, वो भी कैसा, प्लस का x स्क्वायर है, क्योंकि 3 की वैल्यू 3 जो है माइनस से हट के प्लस की होगी। यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 2 हमारे पास। इक्वेशन जस्ट लाइक, नहीं ऐसी नहीं नजर आ रही, थोड़े कुछ चेंजमेंट है, सॉरी यहाँ पे साइन का चेंजमेंट था, यहाँ पे माइनस लिखा था, मैंने प्लस कर दिया उसको, ये माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये माइनस का 3x हो जाएगा, 3x और प्लस का 2। अब वो क्वेश्चन जैसे सेम नजर आ रहे दोनों, अब इसको हम प्लस 1 टाइम्स लेके चले जा रहे हैं, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। आंसर कितना आ गया सबका 0, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया और ये भी साइन हमारे पास चेंज हो गया, सब 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब उसने कहा कि g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर है, और वो है एग्जैक्टली उसने सही कहा है कि हाँ भाई है, फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं तो x की वैल्यू 2 ऑलरेडी मिल रही है, और यहां से अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो शायद मिले और शायद ना भी मिले, दोनों बातें, ठीक ना। चलिए इसको जरा चेक कर लेते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर फैक्टर है, डिविजन, भाई इसने शो कर दिया कि इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 है, ये हमारे पास फैक्टर है, इसने शो कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये फैक्टर है कि नहीं है, अब इसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, और 2 रूट और निकल आएंगे हमारे, है ना। तो हम जरा उसको जरा देखते हैं, देखिए कैसे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यही आ रहा है, ठीक ना। अब भाई देखो अगर इधर 1 है और 1 से 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 आएगा, 1 तो आ रहा है, लेकिन 1 आ रहा है और मैं प्लस माइनस करता हूं तो मुझको प्लस का बनाना चाहिए, अब मल्टीप्लाई कराने पे भी बनाना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। या तो यहाँ पे 2 होता है तो हम इजिली इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ 2 है, चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है तो हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में ये नजर आ गया कि हाँ ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये फैक्टर है किसका, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस का 0x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 का फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन अब हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसका 0 है ही नहीं, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं देखते हुए, और थोड़ा एक आपको क्वेश्चन और लगाएंगे तो हमारे थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाएगा। भाई ये फैक्टर नहीं, अब जो नहीं है तो उसको हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब f ऑफ x एक हमको दिया गया है, कितना दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, ये हमारे पास f ऑफ x है प्रेजेंट टाइम में। तो हमसे कह रहा है कि 2 जीरोस इसके दिए गए हैं, तो 2 जीरोस दिए गए हैं। 2 जीरोस का मतलब एक हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, एक हमारे पास बीटा दिया हुआ है, 2 जीरोस है। अल्फा दिया हुआ है 2 प्लस का रूट 3 और बीटा दिया है 2 माइनस का रूट 3, यही तो दिया हुआ है, हाँ यही है। कह रहा है कि अदर जीरोस निकालने आप, भाई अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो हम अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लूं, सम ऑफ जीरोस की बात करूं। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा होता है, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस। मतलब मैं ये कहूं 2 प्लस का रूट 3 प्लस का 2 माइनस का रूट 3 करा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो आंसर आ जाता है। तो मतलब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब कि 2 प्लस का रूट 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस का रूट 3 के साथ, मतलब 4 माइनस का 3 कराते तो आंसर कितना आ जाता है 1। प्रोडक्ट ऑफ भी 1 जीरोस आ गया 1, ठीक। अब जो इक्वेशन कहती है, जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, हमारे पास इक्वेशन को कहती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यही कह रही है इक्वेशन, ठीक।
तो भाई अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस है, जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जैसे यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन एक फॉर्म हो जाएगी। तो मतलब कहने का है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर बन सकता है तो भैया g ऑफ x तो ऑलरेडी हमारे पास हमको मिल गया कि g ऑफ x उसने क्या किया, g ऑफ x हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये g ऑफ x आ गया। अब बाकी बचे हुए दो भाई एक इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x के फॉर्म में, तो ये हमारे पास तो g ऑफ x हो गया। मतलब क्या g ऑफ x आ गया है, g ऑफ x आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और हमको सीधे इसमें लगा देना है x पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, यही कह रहा है वो करने के लिए। ठीक, अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि दिया गया जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या एग्जैक्टली इसका भाई ये इसका वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर इजीली वे से सॉल्व हो सकता है तो हम ये भाई इसका फैक्टर है, मतलब g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है ना, तो g ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया, f ऑफ x आ गया हमारे पास x पावर 4 माइनस का 6 x की पावर 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस 132। ठीक है, ये हमारे पास मतलब एक पॉलिनोमियल की सीरीज आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। तो भाई सारी चीजों को देखा जाए तो हमने थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे आया है x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर था, कहाँ चला गया ये x स्क्वायर। तो हमको ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4, ये हो गया माइनस का x इंटू एक्स एक्स की क्यूब, तो 4x की पावर 3 और प्लस का x स्क्वायर। क्या दिक्कत है, कोई नहीं, सॉल्व हो गया इजी वे से। मतलब माइनस साइन यहाँ, प्लस साइन यहाँ, माइनस साइन फिर यहाँ पे, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो सकता था। प्लस का 4 हो गया, 6 में से 4 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आता है कितना कितना आ गया 2 माइनस का 2x क्यूब। ठीक, और ये माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का 27x स्क्वायर और प्लस का 138 को और उतार लें नीचे, क्या ही दिक्कत है, आंसर तो आ ही रहा है हमारा, हमें क्या जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 है वही माइनस का, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस का है, हमको मल्टीप्लाई करा देना है माइनस का 2x के साथ। ठीक, बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे इसका ये बन जाएगा माइनस का 2x की पावर 3। ठीक, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा भैया, देखा तो करो। और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, यहां से साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 8 7 कितना हो गया 15, 35x स्क्वायर और 8 2 10, यही तो हुआ ना, प्लस का 140x और माइनस का 35। लेकिन ये कैसा है, माइनस का है। गड़बड़ तो इस बात की है कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है अब 35, क्योंकि यहाँ पे 35 आ रहा है तो मैं माइनस का 35 से डायरेक्ट लेके जाऊंगा, तो 35x स्क्वायर, और जब 35 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 140x आ जाएगा और माइनस का 35, मतलब हमारे पास 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये 0 आ रहा है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ये फैक्टर है। ठीक, ये आंसर आ रहा है, मतलब ये कह दें कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, नॉर्मल सी बात। ठीक, अब 2 जीरो तुमको पता ही थे कि अल्फा बीटा हमको पता थे, अब इन दोनों से और 2 जीरो निकालते हैं। ठीक है ना, तो 2 जीरो और कौन से निकाला जाए, देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैंने वहां पे नीचे चेंज में नहीं किया है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। कभी अपने काम से अपने आप से भी काम किया करिए, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन दिमाग लगाने की कोशिश किया करिए। भैया 35 है, 35 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 7 5 से 35 आता है, लेकिन माइनस का 2 चाहिए, तो ऐसा करा देते हैं कि माइनस का 7x प्लस का 5x कर लेते हैं, माइनस का 35 क्या ही जा रहा है, सही तो है। x कॉमन करते हैं, x माइनस 7 प्लस का 5 कॉमन करते हैं, x माइनस 7। ठीक, तो x प्लस 5 और x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर, हम 0 बराबर इसको पुट कर रहे हैं, यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। और एक काम करते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो x की वैल्यू प्लस का 7 आ रही है। ठीक है ना,
तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड है जहां पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमको दिया जाएगा, या दो जीरो दिए जाएंगे तो उनसे हमको जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। फिर इसका दोनों का ये चेक करना है कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगाने पे क्या हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं, और नहीं फैक्टर है तो भाई कोई बात ही नहीं, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, फैक्टर नहीं है। तो अगर फैक्टर है तो उससे जो फैक्टर हो रहे हैं जो क्वेश्चन आ रहा है उससे भी दो जीरो हमको निकालने थे, तो हमने दो जीरो निकाले। तो एक हमारे पास 2 प्लस का रूट 3 था, एक फैक्टर, एक हमारे पास 2 माइनस रूट 3 है, और एक हमारे पास आ गया माइनस का 5, और एक हमारे पास आ गया प्लस का 7। 4 फैक्टर हमारे पास निकल के यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए, ये डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड, ठीक है ना। इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम लोग मूव कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको लगवाए हैं, तो उनको ध्यान रखिए, ठीक, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। एक जीरोस के बेसिस पे लगाया है कि अगर हमको एग्जाम में जीरोस दिए जाते हैं तो कैसे लगाना है, और एक हम लगाए हैं किसके बेसिस पे, एक हमने लगाया है जो हमारे पास ऑलरेडी हमको कहा गया है, क्वेश्चन एग्जैक्टली बोला है कि जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। वो हमको क्वेश्चन उसके बेसिस पे हमने लगाया है। तो आइए अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हो गया हमारे पास जिसके 3 फैक्टर हो भैया रहे। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो। चलिए देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, टॉपिक जो हम लोग का है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ठीक है ना। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई ये क्यूब की बात है, मतलब कि इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, और फिर माइनस का अल्फा बीटा और गामा, 3 लोग होनी चाहिए, मतलब इतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 3 लोग मिल रहे हैं तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होगा हैविंग 0 इज इक्वल टू 0 बराबर, ठीक। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जब जीरोस हमको दिए गए हैं, मतलब अल्फा दिया गया है हमारे पास 2 दिया है, बीटा हमको दिया जाता है जैसे माइनस का 3, और गामा दिया जाएगा हमको 4, ठीक है ना। तो इन्हीं की जगह पे हमको पुट करके हमको बताना है कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो भाई नॉर्मल सी बात हम उठाते हैं सीधे, हमारे पास क्वेश्चन बनता है एक्स की पावर 3 माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि 2 माइनस 3, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 माइनस 3 हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि 3, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 बीटा गामा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12, और फिर अल्फा और गामा मतलब 4 2 8 प्लस का 8 इंटू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास प्लस आ गया, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक, ठीक है। तो आइए देखिए, अब यहाँ से बात अगर करें तो हमारे पास एक्स पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर, भैया 6 और 12 कितना हो गया 18, 18 में से 8 हटा तो बचता है माइनस का 10x, और माइनस का 24 था तो ये प्लस का 24 हो गया। देखिए कुछ खाते रहना चाहिए, इसलिए हमको खांसी आ रही थी ना, आप समझा करिए, ठीक। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ऐसे ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जीरो दिए जाएंगे, हमको बस इक्वेशन बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ रही थी कि नहीं। पॉलिनोमियल बेसिकली यहां से खत्म होता है, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम और आपको सॉल्व कराएंगे, जब तक अभी हम लोग सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक ना। मेरा नेक्स्ट